अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। आज हम लोग एम डी कैट 2014 का पास पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू solve the first part of the biology section of MDCAT 2014 past paper. So the first MCQ is the use of living organisms in industry for the production of useful products is known as। इंडस्ट्री में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ओके, द नेक्स्ट इज प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स आर कॉल्ड। वो प्लांट्स जिनके डीएनए में, उनके सेल्स में उनका जो डीएनए उसमें एक फॉरेन डीएनए हमने रखा हुआ होता है, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ओके, द नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट बाय यूजिंग एटीन्यूएटेड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। हम बैक्टीरिया का कल्चर यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। द नेक्स्ट इज द मेजर काज ऑफ हेपाटाइटिस बी इज़। हेपाटाइटिस बी का जो मेजर काज है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, या एक दूसरे के अगर हम रेजर्स यूज़ करते हैं, कटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी भी तरीके से हो जाता है, तो उससे हेपाटाइटिस बी फैलने का खतरा होता है। ओके, द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। वो स्पिंडल फाइबर्स किस चीज़ से बनते हैं? वो बनते हैं सेंट्रियोल से। ओके, विच कंपोनेंट ऑफ सेल इज कंसर्न्ड विद सेल सिक्रीशन। सेल का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो सेल एक्सक्रीशन करवाता है? तो वो कंपोनेंट है हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ इंटरफेस सेल साइकिल डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। इंटरफेस के किस पीरियड में या किस पॉइंट पे डीएनए जो है वो बनता है? तो एस फेज में डीएनए सिंथेसाइज होता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन इज ए स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सेल वॉल इन। किसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन पाया जाता है? तो ये होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में। ओके, द नेक्स्ट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया में F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और F1 पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? नोब लाइक, छोटे छोटे नोब की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस विच इंश्योर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमाटिड्स इन दी डॉटर सेल्स इज। वो कौन सा फेज होता है सेल डिवीजन का या सेल साइकिल का? वो फेज होता है एना फेज। ओके, the next is non disjunction of 21st pair of chromosomes in one of the gametes lead to 47 chromosomes in one individual, this condition is called। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? इस बीमारी को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ये अलहदा नहीं होता। इस तरह एक ऑर्गेनिज्म में 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम चले जाते हैं। अब जिसमें 47 क्रोमोसोम है उसमें 46 तो नॉर्मल क्रोमोसोम है, लेकिन जो 21st पेयर है ना क्रोमोसोम्स का, वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पाइनोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, इसे दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंडोसाइटोसिस कहते हैं एंट्री को, ठीक है, अगर सेल के अंदर कोई चीज़ जा रही है। एक्सोसाइटोसिस कहेंगे अगर सेल से बाहर कोई चीज़ जा रही है। ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस में। फैगोसाइटोसिस होता है इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल, और पिनोसाइटोसिस होता है इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की कौन सी साइट है? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जो साइट बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में वो बनती है क्रिस्टे। ओके, द नेक्स्ट इज ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द सेंसिस ऑफ एटीपी इज। एटीपी की सेंसिस में कौन सी ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है? तो ये ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा ऐसा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे एक्ट करता है, यानी वो एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो वो है ग्लूकोज। द नेक्स्ट इज द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड कंटेनिंग कीटो ग्रुप। हमें पता है कि मोनोसेक्राइड्स के पास कीटो ग्रुप्स भी होते हैं, तो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड जिसके पास कीटो ग्रुप होता है वो होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। द नेक्स्ट इज इफ द जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, देन टोटल पॉसिबल जेनेटिक कोड्स विल बी, टोटल पॉसिबल जेनेटिक कोड्स कितने होंगे? वो होंगे 64। ओके, द नेक्स्ट इज वाटर प्रूफ सरफेस लाइक क्यूटिकल ऑफ लीफ एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एन इंसेक्ट्स बॉडी आर। ये इंसेक्ट्स की बॉडी पे कौन सी ऐसी कवरिंग होती है जो वाटर प्रूफ होती है, या लीफ के ऊपर भी वाटर प्रूफ मटीरियल होता है? तो ये होती है वैक्सीज। ओके, द नेक्स्ट इज इन ट्रांसलेशन
द टर्मिनेशन कोड इज, इनमें से टर्मिनेशन कोड्स कौन सा है? हमने 3 स्टॉप कोडोन पढ़े थे, ठीक है। टर्मिनेशन कोडोन का मतलब है स्टॉप कोडोन जो है, तो इनमें से वो बनता है UAA, ओके। द नेक्स्ट इज ऑल कोएंजाइम्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम, सारे कोएंजाइम्स जो होते हैं वो किससे ड्राइव होते हैं? वो ड्राइव होते हैं विटामिन से। द नेक्स्ट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद, अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो उसकी सिमिलरिटी जो होगी वो सबस्ट्रेट की तरह की होगी, ठीक है। फिर एंजाइम को पता नहीं चलेगा कि मैंने सबस्ट्रेट को अपने साथ लगाना है या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को लगाना है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर एक तरह का है। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है? तो ये होती है 9.00, ओके। द नेक्स्ट इज अ कोफैक्टर टाइटली बाउंड टू द एंजाइम ऑन द परमानेंट बेसिस इज कॉल्ड, एक कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ पक्का पक्का जुड़ा होता है, वो उतरता ही नहीं है, उसको हम कहते क्या हैं? उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ओके। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर मेनली इन्फेक्टेड बाय HIV, इनमें से कौन से ऐसे सेल्स हैं जो HIV से इन्फेक्टेड होते हैं? तो ये होते हैं T हेल्पर लिम्फोसाइट्स, ओके। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कॉजेज परमानेंट डिस्कोलोरेशन ऑफ टीथ इन यंग चिल्ड्रन इफ इट इज मिसयूज, ऐसी एंटीबायोटिक बतानी है जो यंग चिल्ड्रन में परमानेंट डिस्कोलोरेशन ऑफ टीथ करवाती है, तो उस वो एंटीबायोटिक होती है टेट्रासाइक्लिन, ओके। द नेक्स्ट इज what are the sequence of steps in which bacteriophage attack bacteria and inject DNA, हमें पता है कि बैक्टीरियोफेज जैसे वायरस जो है वो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, तो वो अटैक कैसे करता है? वो अटैक ऐसे करता है कि पहले वो अपनी लैंडिंग करेगा, फिर उसकी टेल की कंट्रैक्शन होगी तो DNA की पेनिट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। पेनिट्रेशन के नतीजे में DNA अंदर चला जाएगा, सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज एथलीट्स फुट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, ये जो खिलाड़ी होते हैं वो ज़्यादातर बूट पहने ही रखते हैं, इस वजह से उनके पाँव में पसीना आता है, तो पसीने की वजह से वहाँ पे फंगल अटैक होता है, ठीक है। फंगस जो है वो ग्रो कर जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एथलीट्स फुट, ओके। द नेक्स्ट इज अस्कैरिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा अस्कैरिस है? ठीक है, तो अस्कैरिस जो होता है वो ज़्यादातर इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। द नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फीचर एग्जिबिटेड बाय द मेंबर ऑफ, इसमें से कौन से ऐसा ग्रुप है जिसके मेंबर्स पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं? तो वो ग्रुप है चार्ली आर्थ्रोपोडा, ओके। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ लिवर फ्लूक, इनमें से लिवर फ्लूक का प्राइमरी होस्ट कौन सा है? तो वो बनता है शीप, ओके। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए फ्री लिविंग कार्निवोरस प्लेटफॉर्म, इनमें से फ्री लिविंग कार्निवोरस प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा है? तो वो बनता है डुजैसिया, ओके। द नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ स्टेपल फूड फॉर मैन आर प्लांट्स विच बिलोंग टू द फैमिली, वो किस, ये स्टेपल फूड जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो वो बिलोंग करती है चार्ली, ओके। द नेक्स्ट इज इन ह्यूमंस इकोलाई इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, ह्यूमंस में इकोलाई किसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है? इकोलाई इन्वॉल्व होती है विटामिन K की फॉर्मेशन में, ओके। द नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ गोबलेट सेल्स इज टू सेक्रीट, गोबलेट सेल्स का फंक्शन क्या है? तो गोबलेट सेल्स का फंक्शन बनता है कि वो सेक्रीट करते हैं म्यूकस, ठीक है। द नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ डैश टाइप ऑफ सेल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो कितने टाइप के सेल से मिलके बनते हैं? वो बनते हैं 3 टाइप ऑफ सेल्स से मिलके, ओके। द नेक्स्ट इज HCl इज गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, इनमें से कौन से सेल्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस में का HCl कंपोनेंट प्रोड्यूस करते हैं, उसे सेक्रेट करते हैं? तो वो सेल्स बनते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, ओके। द नेक्स्ट इज हिस्टामिन इज प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, हिस्टामिन इनमें से कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं? वो करते हैं बेजोफिल्स। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट न्यूमरस या कॉमनेस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स का सबसे न्यूमरस या सबसे ज़्यादा कौन सा कॉम्पोनेंट होता है? तो वो होता है हमारे पास लिम्फोसाइट्स। द नेक्स्ट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड बाय, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ कौन सी आर्टरी या वेन लेके आती है? तो वो पल्मोनरी वेन जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स टेक पार्ट इन ब्लड क्लोटिंग, इनमें से कौन सी प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग में अपना रोल प्ले करती है? तो वो होती है फाइब्रिनोजिन, ओके। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, इनमें से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना, इन नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स हैं, इनमें से किसकी वजह से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है? तो वो होता है जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की वजह से। The next is reabsorption of useful constituents normally takes place in which one of the following, इसमें से किस पार्ट में यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है? तो वो होती है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में।
The next is, which one of the following part of excretory system in humans act as counter current multiplier? Counter current multiplier का जो process है वो होता है loop of Henle में. The next and the last one for this part of biology section is antidiuretic hormone is released from. Antidiuretic hormone जो है वो posterior pituitary lobe से produce होता है. Okay, let's end here. If you have any question, any query, you can ask in the comment section. Thank you.